वेलकम चिल्ड्रन, क्लास 5th हिंदी 4th चैप्टर। बच्चों, हैव यू लर्न दिस पोएम? वेरी गुड। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में बताया गया है कि हमारे देश भारत को ही त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमने इसे रीड कर लिया था, कुछ इसका पोर्शन हमारा बाकी था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बट यू पुट द फिंगर। हमने पढ़ा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी के त्यौहार मनाए जाते हैं और साथ ही कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। और भारत में होली, दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। नाउ पुट योर फिंगर। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। जैसे हमारा आज़ादी का दिवस 15 अगस्त है, ऐसे ही हमारा लोकतंत्र का दिवस है 26 जनवरी। हमारा देश आज़ाद तो 15 अगस्त को हो गया था 1947 को, लेकिन उसका जो शासन था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस समय राजपथ पर विभिन्न राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती है जिसमें ये संदेशा होता है कि हमारा जो पूरा देश है वो एक है और सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो वो 26 जनवरी का पर्व है। और उसी समय बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी जिसमें हम सरस्वती जो विद्या की देवी है उसकी पूजा करते हैं। चारों ओर पीले रंग के फूल खिले होते हैं और साथ ही मौसम बहुत सुहावना होता है क्योंकि बसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें ना तो सर्दी अधिक होती है और ना ही गर्मी। वो ऋतु है कि सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी का मौसम आने वाला। तो उस समय बसंती फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी होती है। और साथ ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। होली का त्यौहार आता है। होली के त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इस समय सभी बड़े और बच्चे रंग गुलाल से खेलते हैं और इस समय डफ डोल और मंजीरे बजाए जाते हैं। तो हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। तो बच्चों, इस कविता में हमने पढ़ा है कि हमारे देश भारत को ही त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, साथ ही क्रिसमस, ईद, ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं और इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। और हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है। पूरे साल त्यौहार के कारण पूरे देशवासी प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, ये हमारे देश के बारे में बताया गया था और यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, सरलार्थ है और क्वेश्चन आंसर है, वो आपको रीड करने हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज सोचें और बताएं। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? अब आपने कविता में पढ़ा है और याद भी किया है कि त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। हमारे देश भारत को ही त्योहारों का देश कहा जाता है। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? आज़ादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। शहीद वो होते हैं जो मातृभूमि के लिए बलिदान करते हैं या अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। तो आज़ादी के दिन हमें तिरंगा याद दिलाता है कि कितने ही लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने में या स्वतंत्रता दिलाने में बलिदान किया था। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, ऐसे ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे भी कहा जाता है क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ कविता से संबंधित कुछ लाइनें दी गई हैं और उन लाइनों में फिलअप्स दिए गए हैं। आपको कविता लर्न करनी है और इन फिलअप्स को अपने बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखो। ये उसी प्रकार के प्रश्न है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। करेक्ट ऑप्शन पर ही आपको टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त को कहा जाता है महिला दिवस, शिक्षक दिवस,
आज़ादी का दिवस या बाल दिवस? क्या कहा जाता है 15 अगस्त को? आज़ादी का दिवस। वेरी गुड। इसी प्रकार हमारा आगे है, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। अब लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन सा त्यौहार आता है? होली, 26 जनवरी, दिवाली या ईद? सही उत्तर है हमारा 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? राखी का त्यौहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाइयों से उपहार पाती है, और राखी को ही भाई बहन के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस पर खेल खिलौनों के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। तो बच्चों, ये माना जाता है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज आते हैं और वो बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं। अब नेक्स्ट है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? ये आपको आंसर सेल्फ लिखना है। इस कविता में यही बताया गया है कि हमारे देश को ही त्योहारों का देश कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वे सभी अपने अपने त्यौहार मनाए जाते हैं। और साथ ही हमारे देश में महीने में कोई ना कोई त्यौहार अवश्य ही मनाया जाता है। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? गाथाएं मीन्स कथा या कहानी। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उस समय हमें वीर शहीदों की कहानियाँ सुनने को मिलती है और उस समय हमारा मन देशभक्ति के भाव से भर जाता है और हम सम्मान प्रकट करते हैं उन शहीदों के प्रति जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। शहीद जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? भाईचारे का संदेश ईद का त्यौहार देता है। अब बच्चों, यहाँ इसी प्रकार बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। विजयादशमी किस पर्व को कहा जाता है? विजयादशमी दशहरे को कहा जाता है। इसी प्रकार से काफ़ी प्रश्न हैं, वो आप अपने आप प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए और इस कविता को याद कीजिए। आगे है हमारा भाषा की बात। एक शब्द में लिखें। ये उत्तर हमें एक शब्द में ही देने हैं। कुछ त्योहारों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से त्यौहार हैं। बहनों का त्यौहार, कौन सा त्यौहार कहलाता है बहनों का? रक्षाबंधन। लोकतंत्र का दिवस है, कौन सा दिवस है लोकतंत्र का? 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, कौन सा राग गाया जाता है वर्षा ऋतु में? राग मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, क्या कहलाता है वो? शहीद। वो व्यक्ति जिसने मातृभूमि के लिए बलिदान किया है या अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो शहीद कहलाता है। तो बच्चों, ये कविता आपको अच्छी भी लगी है, साथ ही लर्न करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। और हाँ, क्वेश्चन आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर कविता आपको अच्छे से याद हो गई है, समझ आ गई है, तो प्रश्न उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसे याद करनी है और साथ ही जो आप काम करते हैं वो अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन वर्क करें और साथ ही मात्राओं का भी विशेष ध्यान रखें। जो भी आप याद करते हैं उसे लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी और साथ ही आपकी मात्राओं की अशुद्धियाँ भी ठीक होंगी। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों, टेक केयर, बाय।